Hello guys, welcome to my channel Technical Goblet, and in this video we will be discussing about the functions. What are the functions, how we can use function, why we need functions, and how the values are passed to the functions. स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। पूरे प्रोग्राम में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करते हैं। वो उस वैल्यू पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें वैल्यू रिटर्न करता है। पर्टिकुलर टास्क के लिए हम फंक्शन को डिजाइन करते हैं। जैसे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो आप वैल्यू भेजेंगे दो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके फंक्शन हमें उन दोनों का प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं, डिफाइन रिजल्ट। ये जो रिजल्ट फंक्शन है इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं। हमने सपोज पास की 5 वैल्यू, तो यहाँ से ये रिटर्न क्या करेगा? 5 पावर 2 दैट इज 25। तो यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 25। तो इसकी पर्टिकुलर टास्क क्या हुई? पावर ऑफ ए, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ ए। तो यहाँ से ये फंक्शन किस लिए बनाया गया है? ए का स्क्वायर रिटर्न करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव व्हाई वी यूज फंक्शंस। जब हम सिंपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं तो फंक्शंस की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? तो यहाँ पर हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, it avoid repetition of commands, it increases maintainability, and it also reduces the size of program। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम इन सारी प्रॉपर्टीज को देख सकें कि ये कैसे अप्लाई हो रही है। तो ये रहा एग्जाम्पल हमारा। इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं। ए में आपके पास वैल्यू गई 1, बी में गई 2, सी में गई 3 वैल्यू। रिजल्ट में जा रही है वैल्यू ए पावर 2, दैट मीन्स 1 पावर 2। सेकेंड रिजल्ट में जा रही है 2 पावर 2। थर्ड रिजल्ट में जा रही है 3 पावर 2। और यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो आउटपुट क्या आ जाएगी इन सब का? स्क्वायर होके 1, 4 एंड 9 वैल्यू। अब यही प्रोग्राम हम फंक्शन के थ्रू देखते हैं। फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने वैल्यूज एक एक करके पास करवाई। पहले 1 पास करवाया तो वहां से 1 का स्क्वायर आ गया, फिर 2 पास करवाई तो 2 का स्क्वायर आ गया, सी पास करवाई तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो आउटपुट क्या आएगी? यहाँ पर भी सेम आउटपुट आ रही है। यहाँ पर फर्क क्या है दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स में? पहला है रीडेबिलिटी ऑफ कोड इंक्रीज हो गई। ये जो आपका था, यहाँ पर तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स थी। अगर हमें 1000 नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो आप 1000 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेट सा प्रोग्राम लगेगा। लेकिन यही हमें एक ही बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। आपको 1000 नंबर्स के लिए चाहिए, आप 1000 वैल्यूज यहाँ से पास करवा सकते हैं। सेकंड है रिपीटिशन ऑफ कमांड्स। एक ही कमांड बार बार हम रिपीट करे जा रहे हैं, हमें वैल्यूज का स्क्वायर ही तो करवाना है। तो हर एक के लिए हम वैल्यूज यहाँ पर हर एक के लिए हम यहाँ पर सेम ऑपरेशन क्यों लिखें? तो उसके लिए हमें फंक्शन इजी रहता है। फंक्शन में हमें एक ही बार लिखनी पड़ी स्टेटमेंट, तो ये मल्टीपल कमांड्स यहाँ पर शॉर्ट हो गई। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी है। इन केस आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको क्यूब निकालना है, तो आपको सिंपल एक स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली। यहाँ पर आपको 2 की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर 1000 स्टेटमेंट्स हैं, आपको उन 1000 स्टेटमेंट्स के अंदर सारी की सारी एडिटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम साइज रिड्यूसेस। अब यही थी प्रॉब्लम कि यहाँ पर 1000 स्टेटमेंट्स है तो इतनी सारी स्टेटमेंट हो गई, तो यहाँ पर प्रोग्राम का साइज तो कितना बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोग्राम का साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप 1000 स्टेटमेंट्स लिखे चाहे आप 2000 स्टेटमेंट्स लिखें। So next we have types of functions. We have 3 types of functions. First is built-in function. Built-in function वो function होते हैं जो Python में already बने हुए हैं। आपको उनको define करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक एग्जाम्पल है मैक्सिमम ऑफ 10, 20, 3, 6। दैट मीन्स इन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर आउटपुट दे दो। तो ये जो फंक्शन बना हुआ है ये किस लिए बना हुआ है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने की। तो पर्टिकुलर टास्क क्या हुई? मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज। यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गई 20। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। ये फंक्शन हम बिना किसी डेफिनेशन के हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं पाइथन के अंदर।
सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जब आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में, तो उन लाइब्रेरीज के अंदर आपने अलग अलग लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं। उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। इट मीन्स आपको इस लाइब्रेरी को प्रोग्राम के अंदर ऐड करना है। प्रोग्राम के अंदर ये लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी जब आप उस लाइब्रेरी से कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और इन फंक्शंस को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको यूज करने के लिए आपको किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइन करता है अपने तरीके से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जो जब उसको जो फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत है, जो फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में रिजल्ट वाला किया था। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इन फंक्शंस के, जैसे प्रिंट, इनपुट, मैक्सिमम, मिनिमम। मॉड्यूल्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं स्क्वायर रूट्स, कोस, साइन, रैंडम, और यहाँ पर भी आप अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डिफाइन कीवर्ड। ऑलरेडी डिफाइंड है ये वर्ड पाइथन के अंदर। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए आप डिफाइन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम लिखने के लिए आपको ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। जो आप वेरिएबल्स के नाम के लिए यूज़ करते हैं रूल्स, वही आप फंक्शन के नाम के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप पास करते हैं कुछ पैरामीटर्स, जो आपकी चॉइस है। आप पास करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। यहाँ पर हमारे पास होती है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सबसे लास्ट में लिखी जाएगी रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इस फंक्शन से बाहर आना। उसके बाद चाहे आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रखी हो, एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर आ गई रिटर्न स्टेटमेंट। अब फंक्शन डिफाइन हो गया, तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है। कॉल करने के लिए आपको सिंपल लिखना है फंक्शन का नाम। जो आपने ऊपर नाम लिखा है यहाँ पर, सेम नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू अगर आपने वहां पे रिसीव करनी है तो आप यहाँ से वैल्यू भेजेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये हो गई फंक्शन कॉलिंग। सो अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं एक। ये है फंक्शन डेफिनेशन, जो हमने फंक्शन का नाम रखा है हेलो, और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू पास नहीं करवाई है, ब्लैंक छोड़ दिया है। ये है फंक्शन की बॉडी, जहाँ पर फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट पास करवाई है। और ये है रिटर्न स्टेटमेंट। इसका मतलब फंक्शन हमारा यहाँ तक है, यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन कॉलिंग। हेलो जो फंक्शन का नाम है, उसी नाम से हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगी, यू आर इन डिफाइंड फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है सेम हेलो नाम से, लेकिन यहाँ पर हमने एक पैरामीटर को पास करवाया है। जहां पर भी ये पैरामीटर यूज होगा, वहां वहां पर जो वैल्यू फंक्शन में हमने पास की होगी, वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। दिस इज फंक्शन कॉलिंग। हेलो में हमने यश वैल्यू पास करवाई है, तो जहां जहां पर भी नेम वैल्यू होगी, ये यश वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जहां जहां पर भी नेम होगा, वहां वहां पर क्या चला जाएगा, यश वैल्यू चली जाएगी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फंक्शन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले है हमारे पास डिफाइन कीवर्ड। ये है कीवर्ड, इसकी वजह से पता लगता है कि ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट है ये फंक्शन का नाम। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर, जिस वैल्यू पर इस फंक्शन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर है फंक्शन बॉडी। जो भी स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर होंगी वो किस में आएंगी,
फंक्शन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और स्क्वेयर क्या है, हमारी रिटर्न्ड वैल्यू। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ से रिटर्न होकर प्रोग्राम के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर ए में हमने 5 वैल्यू पास करवाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पावर 2 25। तो स्क्वायर में वैल्यू कितनी आ गई, 25। इस फंक्शन के बाहर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 25। ये है हमारा इंडेंटेशन ब्लॉक। ये ब्लॉक आपका वो ब्लॉक है जहां पर 4 स्पेसिस हैं हर स्टेटमेंट के सामने। वो सारी स्टेटमेंट आएंगी इस फंक्शन के अंदर। अगर यहाँ पर 4 स्पेस नहीं है किसी स्टेटमेंट में, कोई स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख दी, तो वो स्टेटमेंट आपकी फंक्शन के अंदर नहीं होगी, वो फंक्शन के बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा जब हम फंक्शन यूज करते हैं। नॉर्मल एग्जीक्यूशन हमें पता है कि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूशन हमारा नॉर्मल अब तक होता आया है वो फंक्शन में नहीं होगा। फंक्शन के एग्जीक्यूशन में एक फर्क हो जाता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन बीच में से दूसरी स्टेटमेंट पर चला जाता है। तो यहाँ देखते हैं, ये है हमारे पास फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, और उसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है। ये है मेन फंक्शन जिसके अंदर हमने पहले प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करवाया, और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन है। यहाँ हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले जो स्टेटमेंट रन होगी वो ये होगी। जब इंटरप्रेटर के पास स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो इस पर आएगा, यहाँ वो देखेगा कि डिफाइन कीवर्ड है, तो वो जितनी भी इसके ब्लॉक की स्टेटमेंट्स होंगी उन सबको क्या करेगा, स्किप कर देगा। और हमारा जो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले क्या आउटपुट आएगी, हेलो। उसके बाद यहाँ से फंक्शन को कॉल कराया, सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारी, फंक्शन को कॉल करवाया, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन कहाँ चला गया, फंक्शन के पास। तो अब फंक्शन के पास जब एग्जीक्यूशन चला गया तो फंक्शन में हमारे पास स्टेटमेंट है प्रिंट। प्रिंट स्टेटमेंट ने प्रिंट करवा दिया वी आर लर्निंग फंक्शंस। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, फंक्शन में और कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से वापस आना है। तो वापस आएगा कहाँ पर, जिस स्टेटमेंट से वापस गया था उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर वापस आ गए, तो यहाँ पे अब प्रिंट क्या हो जाएगा, वेलकम बैक टू मेन फंक्शन। तो ये एग्जीक्यूशन था कि जब तक आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया था तब तक नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा था। जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल कर लिया तो फंक्शन से कहाँ चला गया एग्जीक्यूशन, फंक्शन के पास चला गया। और लास्ट में जो स्टेटमेंट्स बचेंगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर पैरामीटर्स एंड व्हाट आर आर्ग्यूमेंट। जो अभी मैंने पीछे फंक्शन डेफिनेशन में लिखे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो जो वैल्यूज रिसीव की जाती हैं फंक्शन में उन वैल्यूज को हम कहते हैं पैरामीटर्स, और जो वैल्यू पास की जाती हैं कॉलिंग के टाइम पे उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जो ये फंक्शन था हमारा पीछे जो हमने क्रिएट किया था, इस फंक्शन में जो ये वैल्यू है हमारी नेम वाली वैल्यू, ये क्या हो गई, क्योंकि ये रिसीव की गई है तो ये वैल्यू क्या हो गई, पैरामीटर। और जो पास की गई थी वहां से यश वैल्यू, वो क्या हो गई, आर्ग्यूमेंट। अब टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होती हैं। पहली है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एंड थर्ड है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एक एक को एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे आप वैल्यूज को यहाँ पर लिख रहे हैं, और जिस पोजीशन में आपके पास यहाँ फंक्शन में वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज उसी सीक्वेंस में जाएंगी। तो प्रिंसिपल जब हमने इस वैल्यू को कॉल किया, सॉरी इस फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या जाएंगी, प्रिंसिपल में वैल्यू क्या जाएगी, 5000, रेट में वैल्यू क्या जाएगी, 6.8, एंड टाइम में वैल्यू जाएगी 2। दैट मीन्स जिस पोजीशन पर आपके पैरामीटर्स हैं उसी पोजीशन पर आप आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे, तो इन आर्ग्यूमेंट्स को हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव
कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होगा, ये सेम फंक्शन है, यहाँ पर आप किसी भी नाम से जब वैल्यू भेजेंगे तो जो नाम आपका पैरामीटर में नाम होगा, आपको सेम सीक्वेंस भेजने की जरूरत नहीं है। आप इन पैरामीटर्स के नाम यूज करके वैल्यू भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा टाइम इक्वल्स टू 2, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5000, रेट इक्वल्स टू 6.8। तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंसिपल में जाएगी 5000, रेट में जाएगी 6.8, टाइम में जाएगी 2। कॉलिंग के टाइम पे यहाँ से नाम उठाना है, खाली नाम के नाम जिस नाम से भी आपने यहाँ से आर्ग्यूमेंट को भेजा होगा उसी नाम के पैरामीटर में वैल्यू कॉपी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वी हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखो, पिछले एग्जाम्पल्स के कंपैरेटिवली हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के नाम से और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है, तो जब ये फंक्शन इसको कॉल करेगा तो वैल्यूज क्या होंगी, हमने कुछ भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं तो इसको हमने कोई वैल्यू भेजी नहीं है, तो जो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वही वैल्यूज होंगी। तो प्रिंसिपल के अंदर जाएगी 6000, रेट में रहेगी 4.3 एंड टाइम में रहेगी 4 वैल्यू। सो यहाँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ दो वैल्यूज पास करवाई हैं, टाइम एंड प्रिंसिपल। रेट वैल्यू हमने यहाँ से नहीं भेजी है। तो देखते हैं यहाँ पर जब कॉलिंग होगी तो कैसे होगा। फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद प्रिंसिपल में वैल्यू कितनी जाएगी, ऑलरेडी वहां पर 6000 है, हम यहाँ से भेज रहे हैं 5000, तो फंक्शन के पास वही वैल्यू जाएगी जो वैल्यू यूजर ने भेजी है, इस वैल्यू को वो ओवरराइट कर देगा। तो यहाँ पर 6000 नहीं, कितनी वैल्यू जाएगी 5000। रेट में हमने कोई वैल्यू यहाँ से नहीं भेजी है, तो जो वैल्यू फंक्शन में ऑलरेडी डिफॉल्ट हमने बाय डिफॉल्ट दे रखी है वही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी 4.3। नेक्स्ट टाइम में वैल्यू यूजर ने दी है 2 और वहां पर है 4, तो यूजर ने जो वैल्यू दी है वो किसको ओवरराइड कर लेगी, जो ऑलरेडी फंक्शन के अंदर वैल्यू है। तो यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल में हमारे पास है यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जिस पोजीशन पर जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसी पोजीशन पर जाएगा। तो फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉलिंग में अब प्रिंसिपल में क्या वैल्यू जाएगी, इस पोजीशन पर 1000 है तो 1000 वहां पर चली जाएगी, ओवरराइड कर लेगी 6000 को। नेक्स्ट में रेट में हमारे पास वैल्यू है 2.3 यूजर ने भेजी है और यहाँ वाली वैल्यू को ओवरराइड कर लेगी 2.3। नेक्स्ट टाइम में हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी 4, तो टाइम की वैल्यू आएगी 4। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। इस एग्जांपल में हमने तीनों वैल्यू जो भेजी हैं वो नेम्ड आर्ग्यूमेंट से भेजी हैं। तो जब तीनों वैल्यू भेजी हैं तो वैल्यूज देखते हैं यहाँ पर। फंक्शन को कॉल किया, प्रिंसिपल में वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर दी है 5000 तो 6000 को ओवरराइड कर लेगा और यहाँ पर वैल्यू देगा 5000। रेट में क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ से भेजिए 6.8, यहाँ पे 4.3 तो जाएगी कितनी 6.8। टाइम में हमने कोई वैल्यू भेजी है 2 और यहाँ पर है 4 वैल्यू, तो कौन सी आ जाएगी यहाँ पर 2 वैल्यू 4 को ओवरराइड कर लेगी। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट दी थी उन सबको ओवरराइड कर लिया है यूजर की वैल्यूज ने। एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज देखो, हमने पास की है रेट इक्वल्स टू 3 और ये दो हैं हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पोजीशन पे होने चाहिए लेकिन ये पोजीशन पर नहीं है, 5000 जहाँ होना चाहिए वहां पर रेट है, तो ये जनरेट कर देगा एरर, क्योंकि आप नेम्ड कीवर्ड के बाद कभी भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे वैल्यू पास करवानी है तो आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले देने पड़ेंगे और नेम्ड आर्ग्यूमेंट उसके बाद देने पड़ेंगे। Thank you for watching this channel.
We will meet in next video. Till then, take care. Bye bye.